चुनाव के परिणाम आ गए हैं, जिला प्रमुख और प्रधान बन गए। कैसा रहा इस बार चुनाव आपके इलाके में? काफ़ी अच्छा रहा। मेरे इलाके की मैं बात करूँ तो बहुत ही उत्साहपूर्वक चुनाव रहा और मैंने जो चुनाव लड़ा वो लोगों की राय से ही लड़ा। मेरा कोई हमेशा से मतलब 60 ईयर्स से मेरा फैमिली पॉलिटिक्स में है। लेकिन एक जो बहुत बड़ी बात है हमारी फैमिली की, वो ये है कि कभी हमने खुद डिसाइड नहीं किया कि हमें चुनाव लड़ना है या नहीं। हमारे लोगों ने ही डिसाइड किया, चाहे मेरे फादर इन लॉ ने चुनाव लड़ा हो, चाहे मेरे शौहर ने लड़ा हो, चाहे मैंने लड़ा हो। वही लोग डिसाइड करते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है। और इसी वजह से शायद मैं समझती हूँ कि लोगों को एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि शमा बानो जी को हम खुद चुनाव लड़ा रहे हैं, तो हमें खुद उत्साहपूर्वक भाग लेना पड़ेगा। पहली बार कि आमतौर पर वो आपका पूरा इलाका माना जाता है, क्योंकि लंबे टाइम से आपके परिवार से ही कोई न कोई वहाँ से रहा। क्या कारण मानती है? क्या ऐसे 2-3 कारण हैं जिसके कारण आपको लगा कि इस वजह से हारी? देखिए, सबसे पहले तो काफ़ी रीज़न्स होते हैं। मैं एक कोई रीज़न नहीं समझती कि शायद एक ही ये रीज़न था, उसकी वजह से ही सारा कुछ हुआ है। काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, छोटे-बड़े बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। और जैसे चुनाव के वक़्त में है, तो लोगों की राय भी होती है कि इनको टिकट दिया जाए तो जीत सकते हैं, या फिर उनको दिया जाए तो जीत सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स रहे जिनकी वजह से वो सीटें नहीं निकल पाई। इतनी हार की उम्मीद थी कि इस कदर हारेगी कांग्रेस ऐसे गढ़ में? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि इन सब बातों को लेकर संगठन पर भी बातचीत चल रही है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है, जो लोग बताते हैं कि आपके परिवार में और एमएलए साहब के परिवार में टिकट को लेकर ही सब कुछ वहीं से स्टार्ट हुआ खेल। इस बात में कितनी सच्चाई है? टिकट को लेकर कुछ न कुछ विवाद था? देखिए, विवाद तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर विवाद की हम बात करें तो एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो उनमें भी विवाद होते हैं। तो बहुत बड़ा एक समुद्र है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, आवाम उससे जुड़ी है, लीडर्स हैं, काफ़ी एक बहुत बड़ा समुद्र है कांग्रेस पार्टी। तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है, बहुत छोटे-छोटे इश्यूज़ होते हैं, कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। और एमएलए साहब का हमारा बात करें तो देखिए, पद्माराम जी बाबा का लगाया हुआ पौधा है। मैं समझती हूँ कि वो हमें ये ज़िम्मेदारी दे गए हैं कि आपको जो मैंने पौधे लगाए हैं उनको आपको सहेजना है, उनको आपको बड़ा करना है, या जितना भी आपसे हेल्प हो पाए आपको करना है। तो एमएलए साहब से ऐसा कोई हमारा कोई इशू नहीं है। मैं यही कहूँगी कि एक परिवार है और ऐसा कोई बड़ा कोई भी इशू नहीं है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 2 साल हो गए आपके परिवार के और एमएलए साहब के रिश्ते कहीं न कहीं अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से कांग्रेस हारी है, ऐसा कुछ है? नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं। हम लोग सब एक हैं और एक पार्टी के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। और एमएलए साहब हो, चाहे हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, हम सब एक परिवार हैं और परिवार हमेशा मजबूत रहे, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। संगठन में भी बातचीत होगी इन चुनावों को लेकर? आप प्रदेश के स्तर पर इन सब चीज़ों को लेकर फीडबैक देने की तैयारी में हैं? फीडबैक तो देखिए, चाहे ये चुनाव हो, चाहे कोई और चुनाव रहा हो, क्योंकि लंबे टाइम से हम लोग पॉलिटिक्स में हैं और संगठन में भी मैंने काम किया है। तो कहीं न कहीं मैं समझती हूँ कि हमारी खुद की ज़िम्मेदारी बनती है। अगर कहीं हम लोग नाकामयाब हुए हैं, तो हमें संगठन को इन्फॉर्म करना चाहिए। और बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं, अगर छोटी-छोटी इश्यूज़ भी हैं, तो किस वजह से हैं या उसका वजह क्या रही है। तो हमारे लीडर्स भी इस मामले में बहुत चिंतित रहते हैं और विचार विमर्श डेफिनेटली हर पार्टी के बीच होता है। संगठन कमजोर था इस वजह से, क्योंकि सचिन पायलट जिस वक्त थे 6 साल, उनका संगठन जबरदस्त तरीके से काम करता था, उसमें आप भी थी। संगठन कमज़ोर तो मैं नहीं कहूँगी। जब भी कोई चुनाव होता है तो उसमें जैसे अगर पंचायती राज का चुनाव है तो वो एक छोटा चुनाव हो जाता है, जिसमें सर्वे सर्वा सरपंच है या प्रधान है। तो क्योंकि चुनाव जो होते हैं वो फेसेस के बेस पर होते हैं, पार्टी के बेसिस पर होते हैं, लोकल इश्यूज़ के बेसिस पर होते हैं। तो संगठन कहीं कमज़ोर नहीं है, तो संगठन हमारा बहुत 2 साल में कुछ काम हुआ है आपके विधानसभा में? इसीलिए तो ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं हुआ और वहाँ की जनता ने आपको। नहीं, काम तो देखिए डेफ़िनेटली हुए हैं। काम ख़ास तौर से जब से हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बहुत संवेदनशील है, ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों के लिए, किसानों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए। तो उन्होंने डेफ़िनेटली बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं। कहीं न कहीं मैं समझती हूँ कि अगर कुछ छोटा-मोटा अगर कोई कमी रही है, तो वो प्रॉपर प्रचार-प्रसार की रही है। हम दूर-दराज़ की ढाणियों में, गाँवों में हम लोग जाते सब जगह हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं, शायद मुझे लगता है, जो छूट गए होंगे, इस वजह से हम लोग सब जगह पहुँच नहीं पाए। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा,
कि ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ने की राजस्थान में तैयारी है, क्योंकि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और अल्पसंख्यक की बहुत बड़ा चेहरा है, उसे किस तरीके से देखती है? मैं तो यही कहूँगी, देखिए राजनीति में कभी आपको कालीन बिछा नहीं मिलेगा कि आप आइए और एक यही प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको जाना है। बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, हर दूसरे दिन नई पार्टी आ रही है, तो उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगी। हर किसी का अपना ओपिनियन है और पार्टीज़ डेफिनेटली आएंगी और वो भी अपना काम करेंगी, हम भी अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जितना बड़ा एक संगठन है उतना बड़ा कोई भी उसको कम्पीट नहीं कर पाएगा। आखिर एक और सवाल कि जिस तरीके से सरकार में 1 साल भर से क्या लगता है ये सरकार 5 साल पूरी कर पाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में? डेफिनेटली करेगी, डेफिनेटली। आपने अभी कहा कि जनता तय करती है कि ये कौन सा इलेक्शन लड़ना है, कौन सा नहीं लड़ना है। जैसे आपके लिए पंचायत समिति तय की, जैसे गफूर साहब के लिए जिला परिषद तय की, आप तो प्रधान बन गए तो वो जिला प्रमुख नहीं बन गए, तो जनता में वो दुख है। देखिए मैं पर्सनली अगर ये कहूँ, मेरे कार्यकर्ताओं की आवाज़ अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल दुख तो रहता ही है, क्योंकि साहब सीनियर भी रहे हैं और वो डिज़र्विंग भी हैं। और फिर भी दुख इस बात का अगर रहा कि हमें नहीं मौका मिला तो कोई बात नहीं, हमारे भाई को मिला। और महेंद्र जी अगर ज़िला प्रमुख बने हैं तो वो हमारे परिवार से ही हैं। और खुशी इस बात की है कि कांग्रेस का बोर्ड बना, हमारा इतिहास कायम रहा और हम आज बहुत खुशी के साथ में हमारी ज़िला परिषद को मजबूत कर रहे हैं। हमारे चुनाव के परिणाम आ गए हैं, जिला प्रमुख और प्रधान बन गए, कैसा रहा इस बार चुनाव आपके इलाके में? काफ़ी अच्छा रहा। मेरे इलाके की मैं बात करूं तो बहुत ही उत्साहपूर्वक चुनाव रहा और मैंने जो चुनाव लड़ा वो लोगों की राय से ही लड़ा। मेरा कोई हमेशा से मतलब 60 ईयर्स से मेरा फैमिली पॉलिटिक्स में है, लेकिन एक जो बहुत बड़ी बात है हमारी फैमिली की वो ये है कि कभी हमने खुद डिसाइड नहीं किया कि हमें चुनाव लड़ना है या नहीं। हमारे लोगों ने ही डिसाइड किया, चाहे मेरे फादर इन लॉ ने चुनाव लड़ा हो, चाहे मेरे शौहर ने लड़ा हो, चाहे मैंने लड़ा हो। वही लोग डिसाइड करते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है और इसी वजह से शायद मैं समझती हूँ कि लोगों को एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि शमा बानो जी को हम खुद चुनाव लड़ा रहे हैं तो हमें खुद उत्साहपूर्वक भाग लेना पड़ेगा। पहली बार के आमतौर पर वो आपका पूरा इलाका माना जाता है, क्योंकि लंबे टाइम से आपके परिवार से ही कोई न कोई वांछेदार, क्या कारण मानती है? क्या ऐसे 2-3 कारण हैं जिसके कारण आपको लगा कि इस वजह से हारी? देखिए सबसे पहले तो काफ़ी रीज़न्स होते हैं। मैं एक कोई रीज़न नहीं समझती कि शायद एक ही ये रीज़न था उसकी वजह से ही सारा कुछ हुआ है। काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, छोटे बड़े बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। और जैसे चुनाव के वक्त में है तो लोगों की राय भी होती है कि इनको टिकट दिया जाए तो जीत सकते हैं या फिर उनको दिया जाए तो जीत सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स रहे जिनकी वजह से वो सीटें नहीं निकल पाई। इतनी हार की उम्मीद थी कि इस कदर हारेगी कांग्रेस ऐसे गढ़ में? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि इन सब बातों को लेकर संगठन पर भी बातचीत चल रही है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है, जो लोग बताते हैं कि आपके परिवार में और एमएलए साहब के परिवार में टिकट को लेकर ही सब कुछ वहीं से स्टार्ट हुआ खेल। इस बात में कितनी सच्चाई है? टिकट को लेकर कुछ न कुछ विवाद था? देखिए विवाद तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर विवाद की हम बात करें तो एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो उनमें भी विवाद होते हैं। तो बहुत बड़ा एक समुद्र है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, अवाम उससे जुड़ी है, लीडर्स हैं, काफ़ी एक बहुत बड़ा समुद्र है कांग्रेस पार्टी। तो उसमें जाहिर सी बात है बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। और एमएलए साहब का हमारा बात करें तो देखिए पद्माराम जी बाबा का लगाया हुआ पौधा है। मैं समझती हूँ कि वो हमें ये जिम्मेदारी दे गए हैं कि आपको जो मैंने पौधे लगाए हैं उनको आपको सहेजना है, उनको आपको बड़ा करना है या जितना भी आपसे हेल्प हो पाए आपको करना है। तो एमएलए साहब से ऐसा कोई हमारा कोई इशू नहीं है। मैं यही कहूँगी कि एक परिवार है और ऐसा कोई बड़ा कोई भी इशू नहीं है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 2 साल हो गए आपके परिवार के और एमएलए साहब के रिश्ते कहीं ना कहीं अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से कांग्रेस हारी है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग सब एक हैं और एक पार्टी के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। और एमएलए साहब हो चाहे हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, हम सब एक परिवार हैं और परिवार हमेशा मजबूत रहे, ऐसे में दुआ करती हूँ। संगठन में भी बातचीत होगी इन चुनावों को लेकर? आप प्रदेश के स्तर पर इन सब चीज़ों को लेकर फीडबैक देने की तैयारी में है? फीडबैक तो देखिए चाहे ये चुनाव हो चाहे कोई और चुनाव रहा हो, क्योंकि लंबे टाइम से हम लोग पॉलिटिक्स में हैं और संगठन में भी मैंने काम किया है,
तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है, अगर कहीं हम लोग नाकामयाब हुए हैं तो हमें संगठन को इन्फॉर्म करना चाहिए। और बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, अगर छोटी छोटी इश्यूज़ भी हैं तो किस वजह से हैं या उसका वजह क्या रही है, तो हमारे लीडर्स भी इस मामले में बहुत चिंतित रहते हैं और विचार विमर्श डेफिनेटली हर पार्टी के बीच होता है। संगठन कमजोर था इस वजह से, क्योंकि सचिन पायलट जिस वक्त थे 6 साल, उनका संगठन जबरदस्त तरीके से काम करता था, उसमें आप भी थी। संगठन कमज़ोर तो मैं नहीं कहूँगी। जब भी कोई चुनाव होता है तो उसमें जैसे अगर पंचायती राज का चुनाव है तो वो एक छोटा चुनाव हो जाता है जिसमें सर्वे सर्वा सरपंच है या प्रधान है, तो क्योंकि चुनाव जो होते हैं वो फेसेस के बेस पर होते हैं, पार्टी के बेसिस पर होते हैं, लोकल इश्यूज़ के बेसिस पर होते हैं, तो संगठन कहीं कमज़ोर नहीं है। तो संगठन हमारा बहुत 2 साल में कुछ काम हुआ है आपके विधानसभा में? इसीलिए तो ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं हुआ और वहाँ की जनता ने आपको नहीं, काम तो देखिए डेफिनेटली हुए हैं काम। खासतौर से जब से हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बहुत संवेदनशील है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों के लिए, किसानों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए। तो उन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि अगर कुछ छोटा मोटा अगर कोई कमी रही है तो वो प्रॉपर प्रचार प्रसार की रही है। हम दूर दराज की ढाणियों में, गाँवों में हम लोग जाते सब जगह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एरियाज भी हैं शायद मुझे लगता है जो छूट गए होंगे, इस वजह से हम लोग सब जगह पहुँच गए। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा कि ओबीसी की पार्टी भी चुनाव लड़ने की राजस्थान में तैयारी है, क्योंकि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और अल्पसंख्यक की बहुत बड़ा चेहरा है, उसे किस तरीके से देखती हैं? मैं तो यही कहूँगी, देखिए राजनीति में कभी आपको कालीन बिछा नहीं मिलेगा कि आप आइए और एक यही प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको जाना है। बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, हर दूसरे दिन नई पार्टी आ रही है, तो उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगी। हर किसी का अपना ओपिनियन है और पार्टीज़ डेफिनेटली आएंगी और वो भी अपना काम करेंगी, हम भी अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जितना बड़ा एक संगठन है उतना बड़ा कोई भी उसको कम्पीट नहीं कर पाएगा। आखिर एक और सवाल कि जिस तरीके से सरकार में 1 साल भर से क्या लगता है ये सरकार 5 साल पूरी कर पाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में? डेफिनेटली करेगी, डेफिनेटली। आपने अभी कहा कि जनता तय करती है कि ये कौन सा इलेक्शन लड़ना है, कौन सा नहीं लड़ना है। जैसे आपके लिए पंचायत समिति तय की, जैसे गफूर साहब के लिए जिला परिषद तय की, आप तो प्रधान बन गए तो वो जिला प्रमुख नहीं बन गए, तो जनता में वो दुख है। देखिए मैं पर्सनली अगर ये कहूँ, मेरे कार्यकर्ताओं की आवाज़ अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल दुख तो रहता ही है, क्योंकि साहब सीनियर भी रहे हैं और वो डिज़र्विंग भी हैं। और फिर भी दुख इस बात का अगर रहा कि हमें नहीं मौका मिला तो कोई बात नहीं, हमारे भाई को मिला। और महेंद्र जी अगर ज़िला प्रमुख बने हैं तो वो हमारे परिवार से ही हैं। और खुशी इस बात की है कि कांग्रेस का बोर्ड बना, हमारा इतिहास कायम रहा और हम आज बहुत खुशी के साथ में हमारी ज़िला परिषद को मजबूत कर रहे हैं। हमारे